तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाएँ, ज़्यादा ज़्यादा खाने खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लें, ताकि आपका माइंड ओपन हो और आप लोगों को एक्सेप्ट करें। सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आता है ना वो विंडो वाली लाइट से आता है। पर हम कहते हैं अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ ना तो मैं भाई कामयाब हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सर अगर मेरी वीडियो पे एक व्यू आता है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो जो उसका था मेंटोर या जिसे जो मुझे लग रहा था फैसलाबादी था, वो कह रहा था आपको DHA में एक प्लॉट मिलेगा, कॉर्नर वाला भी होगा, कॉर्नर वाला प्लॉट मिलेगा, साथ में आपको या रोबोट आई कैन डू दैट फॉर यू, इट विल टेक ओनली $100, आलू ले टिंडे ले। You're like, what's that sound? I just ignore it, nothing. ठीक है जी। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब इस पे वापस आते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं जी। भाईजान, फ्रूटा रेडी ला लो, ठीक है, कोई अकेडमी खोल लो, ठीक है, या फिर अब मेरी दुकान पे बैठो जाके पॉडकास्ट ना करो अगर पैसों के लिए आना है, ठीक है। हम सार्कास्म की जो है ना जुबान समझते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रेन किया है, राइट। जैसे वो कहाँ जा रहे हो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, बात रिपीट कर देते हैं सार्कास्टिक वे में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और अफ़राद, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं उनका तारुफ कुछ इस तरह से करवाना चाहूँगा कि हमारे ही डोमेन पॉडकास्टर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और द स्टूडियो 99 के CEO जनाब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त उमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद से डायरेक्टली आप आए इस पॉडकास्ट के लिए। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाला और आज एक मज़ेदार सी गपशप करेंगे, क्योंकि जब सेम बरादरी के दो लोग बैठते हैं तो मेरा ख्याल है दिल की बातें होंगी आज। हाँ, बस दिल की बातें करनी, ये नहीं कहना आइयो इस रिश्ते को क्या कहते हैं, दोस्ती को रिश्ते में बदल लेते हैं। नहीं सर, वो नहीं बदलना। हम यहाँ पे इसमें जो डिस्कशन करेंगे ना मेनली वो एक तो जाहिर है आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जो मेरा फॉर्मेट है, और थोड़ा सा आगे चल के फिर हम मेजरली बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बारे में थोड़ा सा ये समझा जाता है कि यार ये एक पार्ट टाइम जॉब है, ये एक फ़न के लिए किया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे उस पर। 2 सेंट मैं भी अपने ऐड करूँगा कि भाई हम लोगों के जो दुख दर्द हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, तो उस पर आगे जाके बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा उमर भाई कि इनिशियल लाइफ आपकी कैसी थी, कहाँ पैदा हुए, कुछ शरारती बच्चे थे या एक बड़े सोफिस्टिकेटेड से? पैदाइश तो मेरी गुजरांवाला की है और हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स भी गुजरांवाला ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, ख्वाबों के शहर से? ख्वाबों के शहर से। तो चिड़े बिड़े खाए? एक है ना ख्वाबों का शहर, हाँ। जैसे दुबई है, न्यूयॉर्क है, एक ख्वाबों का शहर है। लेकिन अब मुझे लगता है अब लाहौर ज़्यादा बन गया हुआ ख्वाबों का शहर। हाँ डेफिनेटली, हाँ, यहाँ पर जो है ना साथ साथ ही ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ के पहलवान मशहूर हैं। तो आपको पता है कि जब पेट वाली बात आ जाए या वो ख्वाबों वाली बात आ जाए, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ पे लाहौर के कुछ रेस्टोरेंट हैं या कुछ मतलब मार्कीज़ हैं जहाँ पे कहते हैं अगर बारात गुजरांवाले से आ रही तो पर हेड बाई डिफरेंट हो। अच्छा, मुझे नहीं पता ये लास्ट ईयर मुझे पता चला था, आई वाज सरप्राइज्ड। अच्छा, एनीवेज, लेकिन मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो फैसलाबाद में गुजरा है। मेरी अपब्रिंगिंग फैसलाबाद की है, एजुकेशन सारी मेरी फैसलाबाद की है, और दैट्स वाई अक्सर जब लोग बात कर रहे थे 5 मिनट कहते हैं तो इसी फैसलाबाद होते नहीं। मतलब जुगतों का माहौल है आपके पास भी? मतलब ये तो फिर पानी में है, पानी में, हाँ, पानी में है। वहाँ पे कोई और भी आके रहता है तो आस्ता आस्ता वो अडॉप्ट कर लेता है। अच्छा, ये क्या मतलब कि इसके बारे में जानना चाहूँगा, ये जुगतबाजी वाला जो सीन है, सम टाइम इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही होती है लेकिन उसके बीच में भी ऐसी को पंच लाइन मार देते हैं, लगता है यार अब बंदा वाकई फैसला बात तो है। अच्छा, उसकी ना एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि वो पंच लाइन जो होती है ना, वो जो आउटसाइडर्स होते हैं ना, हाँ, उनके लिए पंच लाइन होती है। अच्छा, फैसलाबादी के लिए वो नॉर्मल मतलब रूटीन च रेस्ट दबाई हुई है। यस, इवन माय मदर सम टाइम लाइक हम तो खैर आदी हो गए ना, तो कोई गेस्ट आता है, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा था ऑफिस निकल रहा था तो मेरा कज़न आया हुआ था, तो मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ अब। तो मैंने कहा रोटी तो खाते जाओ। हाँ। तो मैं कहा नहीं देर हो रही है तुम टाइम ला देना। मैं 1 मिनट लगना, मैं कहते मंत्र पढ़ने। अच्छा, मेरे लिए नॉर्मल बात थी, मैं कहा नहीं मैं। अच्छा, मेरा कज़न मुंह खोल के देख रहा है ऐसे, ये क्या हो रहा है तो दिस इज़ नॉर्मल। सही। तो एजुकेशन भी सारी वहीं से हासिल की? हाँ, एजुकेशन भी वहीं से है। मैंने मैट्रिक भी फैसलाबाद से किया था, लेबॉर्ट्री हाई स्कूल,
सेमी गवर्नमेंट, एंड आफ्टर दैट पंजाब कॉलेज स्कॉलरशिप पे पढ़ा मैं, एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन मैंने की जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। ग्रेजुएशन है मेरी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। अच्छा। हाँ, लेकिन वो डिग्री की हद तक ही है। वो डिग्री की हद तक ही है, लेकिन जो चीज़ें मैंने उसमें सीखी वो ये थी कि मैंने जो बैंकर्स नाइट होती थी ना हर साल, वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था। सही। स्टेज परफॉर्मेंसेस में, होस्टिंग में, स्टैंड अप कॉमेडी में, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। अगर मैं यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि दोज नाइट्स, दोज थिंग्स, दोज परफॉर्मेंसेस दैट आई डिड, आई विल रिमेंबर, एंड आई थिंक दोज आर द परफॉर्मेंस जिन्होंने मुझे बूस्ट दिया कि आई कैन डू समथिंग रिलेटेड टू दैट। सही। तो आज आप जो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उस पूरी जो आपकी जो इनिशियल लाइफ उसका तड़का है। मैं जब मैट्रिक में था तो आई वाज हेल्थी। अच्छा। मैं तो सही पहलवान गुजरांवाले। मैं आपको अपनी पिक्चर्स दे दूंगा, बेशक पॉडकास्ट में लगा दी। तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था। बचपन से हेल्दी नहीं था, लेकिन यू नो वहाँ का जो माहौल था वो नहीं। वाज इट रिलेटेड टू डिजीज़ या फूड की वजह से? बस ऐसे ही माहौल, खाने पीने की जो इम्बैलेंस होता है खानों का, वहाँ पे वो समोसे पकोड़े दिस एंड दैट, नॉन हाइजीनिक चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था मैं। तो मैं एक बार बैठा था क्लास में, तो फर्स्ट ईयर की बात है, तो कुछ बच्चे मेरे पास आए कॉलेज में, कहते यार हम ना एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे पंजाब कॉलेज की ना, एक हमने ड्रामा करना है, तो हमें एक दरबान चाहिए। अच्छा। दरबान चाहिए? कहते हाँ, हम ना एक प्ले करने जा रहे हैं शहजादा सलीम और अनारकली वाला, तो उसके अंदर में एक तगड़ा सा जो है ना बंदा चाहिए। हाँ, पहले मैं थोड़ा लगा मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिजर्व हो गया, तो था भी मैं शाय पर्सन, आई नेवर परफॉर्म्ड, मैं उससे पहले कभी परफॉर्म नहीं किया था। अच्छा। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, उन्होंने कहा यार प्लीज़ मान लो, कोई भी नहीं मान रहा। मैं कहा जस्ट डू इट। तो मैं स्टेज पे चला गया, तो उनके साथ हमने रिहर्सल की, सारा कुछ किया, स्टेज पे चला गया। हालांकि मेरा पार्ट छोटा सा था, बट मैंने वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर लिया। अच्छा। मुझे मज़ा आ रहा था, लोग देख रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया स्टेज के ऊपर। देन आई रियलाइज कि यार दिस इज़ समथिंग गुड, दिस इज़ समथिंग फन, आई लाइक टू डू इट। तो वो मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मुझे बूस्ट मिला, एंड आफ्टर दैट घुस गए उस चीज़ में। ठीक हो गया, सही है। और स्टडीज़ के साथ साथ कोई ये कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दिया हुआ था प्रोफेशनली, या स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद? तो नहीं किया था, मतलब छोटी छोटी वीडियोस लेकिन मैं बनाता रहता था। मुझे बड़ा शौक था वीडियोस बनाने का बचपन से ही, ठीक है। तो मेरे कजन्स, मेरे जो मुझे पुराने जानते हैं, उनको पता है कि आई यूज्ड टू मेक वेरी शिटी वीडियोस। अच्छा। ठीक है। हाँ, बहुत बुरी वीडियोस होती हैं कि कैमराज होते नहीं थे, फ़ोन से बनाते थे, लेकिन मैं स्क्रिप्ट लिखता था, उसको शूट करता था, एक शिटी सी वीडियो बन जाती थी, तो 4-5 लोग हंस लेते थे। वो भी क्या बनाया? ये नहीं कि वीडियो अच्छी है। हाँ, ये क्या बनाया? मतलब दूसरी तरह से है। यस। तो खैर वो भी अभी कल परसों ही बात हो रही थी कि कज़न ने बोला याद है तुम इतनी शिटी वीडियोस बनाते हैं। तो खैर ये एक चीज़ थी। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, फिर सब चीज़ें भूल गए। फिर वो आपको पता है कि आप स्ट्रगल करते हैं चीज़ों का, दिस एंड दैट। मेरा शुरू से यही था कि मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करूँगा और फिर शॉप पे जाके बैठ जाऊँगा। हमारा कपड़े का काम है, गोल बाजार उधर घंटा घर में। तो नहीं है? सही पहुंचे हो। कपड़े का कम हुई शेख ना होए, टिपिकल शेख बिलोंगिंग टू फैसलाबाद, कपड़े का काम एंड ऑल दैट स्टफ। या तो मैंने दुकान भी चलाई है, 2-3 साल मैंने दुकान पर काम किया, बट मैं कुछ मेरी कोई बात बनी नहीं वहाँ पर। बल्कि बताएं, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस दुकान वाला जो है, क्योंकि ये जो है ना एक बड़ी ही डिफरेंट डोमेन आ जाती है कि आप डेली बेसिस पे आपने एक रूटीन में आना है, शॉप पे जाना है, वही आप चिल्लर वाला इकट्ठा करने वाला हिसाब होता है। एक तो होलसेल वाला है ना, तो एक होता है रिटेल वाला। रिटेल में आपने जाना एक सूट बेच रहे हैं, एक आप जो है ना मतलब गाहक के साथ। हमारा ना कल्चर बड़ा अजीब सा है, हमारा ना उधार कल्चर है हमारे यहाँ पे। स्पेशली अगर होलसेल में है ना, तो उधार कल्चर से जो है ना वो आपको जूझना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उधार नहीं देंगे आपकी सेल नहीं होगी। तो मुझे जब मैं दुकान में जाता था, मुझे जुमेरात का दिन बड़ा बुरा लगता था क्योंकि जिनसे पेमेंट लेनी उनसे आती नहीं थी, जिन्होंने लेनी वो दुकान पे खड़े होते थे। तो मुझे दुकान का कल्चर कुछ इसलिए भी पसंद नहीं था कि लाइक जिन लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था यूनिवर्सिटी में, वो लोग और टाइप के थे, उनके साथ मेरा माइंडसेट और तरह का बन गया। लेकिन हमारे जो बाज़ारों में होता है एक टिपिकल माइंडसेट, मियाँ जी सेठ जी वाला, वो सब। तो जब वो आके लोग बातें करते थे, जैसे मुख से सूर आता, ओ पाजी दे देंगे, कोई मसला नहीं, वो एडी एडी गाल मैकड़ा दौड़िया चला मर गए ऐसे ही की हो गया। तो इस तरह की मतलब वो होना, और बाद में बिज़नेस भी मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैं रियलाइज़ करता था कि मैं अपना फुल पोटेंशियल वहाँ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक जो काम मैं वहाँ पर कर रहा हूँ वो 15-20 हज़ार मुलाजम
अगर रख लेंगे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो उसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे ये भी था कि मेरा भाई जस्ट लाइक अच्छा शेखों का बच्चा मैट्रिक के बाद दुकान पे पहुंच गया था, मैं थोड़ा बिगड़ा था, यूनिवर्सिटी में चला गया, राइट। तो खैर ही वॉज सीनियर, तो एक ये भी प्रॉब्लम थी। सही। तो खैर फिर एज आई डिसाइडेड कि यार नहीं, मुझे ना कुछ अपना करना है, कुछ मैं करूँगा। हालांकि लोगों ने बड़ा मुझे मना किया कि यार अल्लाह ने आपको अपनी दुकान दी है, कारोबार दिया है, लोग तो तरसते हैं इस चीज़ के लिए और आप इसको ठुकरा के कहीं जा रहे हैं, कहीं और मतलब धक्के खा रहे हैं। खैर लेकिन आई डोंट नो, मैं एक बुक पढ़ बैठा था। अच्छा। वो रोंडा बर्न की एक बुक है, हीरो। ठीक है, मैं रेकमेंड करूँगा जो कि लोग अभी तक सोच रहे हैं कि मैं कौन सा पैशन चूज़ करूँ, कौन सा लाइक मेरा पैशन क्या है, मैं क्या करूँ, किस तरह, वो आप बुक लाजमी पढ़िएगा। रोंडा बर्न की बुक है हीरो। उसके तो खैर 4-5 वर्जन हैं, जिसमें सबसे पहले एक मशहूर आया था सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट के बाद डिफरेंट उसके थे, पावर बहुत अच्छा है। हीरो मैंने पढ़ी थी, और मैंने पढ़ी नहीं थी, सुनी थी। मुझे याद है कि वो मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी, फ़ोन पे मैं ऑडियो बुक सुन रहा था और साथ में दुपट्टे काट रहा था। अच्छा। दैट वाज वेरी एपिक। साथ में दुपट्टे काट रहा था, मैं ऑडियो सुन रहा। तो एक दिन डिसाइड किया कि यार नहीं, बस मैं कुछ करूँगा। हाँ, फिर मैंने काफ़ी ऑड जॉब्स की। मैंने जॉब लाइक मैंने ड्राई पोर्ट पर काम किया। अच्छा। हाँ, मैंने एक इंटर्नशिप की है, पेड अनपेड इंटर्नशिप 3-4 जगहों पर। और फिर मैं दुबई से मोबाइल फ़ोन का काम भी किया। दुबई जाता था, फ़ोन लेकर आता था, वो सेल करता था। वो भी मैंने 1.5 साल काम किया। एंड आफ्टर दैट मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीख ली। ओए होए होए, क्या बात है। ताड़े हाथ गिद्दड़ सिंगी लग गई। वही हुआ, मैं अभी भूल भी गया। वही हुई सॉरी वाहुई शुहाई। वाह, एक्सेंट भी अच्छा है जनाब। इसका मतलब मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ, जो कि अभी काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं बोल रहा। ये होता है जब किसी चीज़ का आप दूर हो जाते हैं। एंड आई रियलाइज कि लास्ट टाइम जब मैं साइप्रस गया था तो वहाँ पे एक चाइनीज़ मिल गया, ठीक है। वो जो चाइनीज़ था वो उसके साथ जो टिकट वाला था उसके साथ थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो इसकी मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो फिर मुझे एहसास हुआ मुझे अब चाइनीज़ नहीं आती है। अच्छा, एक टाइम बल्कि आया था पाकिस्तान में ना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया गया था कि जो चाइनीज़ सीख लेगा उसकी मिनिमम जो वेज है वो 100,000 तो कहीं नहीं गया, मामूली बात है। हाँ, आपने करना क्या है, चाइनीज़ के साथ किसी भी जगह पे जाना है, जाके बस ट्रांसलेट कर देने और आपको बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी। और उस वक्त काफ़ी लोगों ने मैंने उन्हीं, ये तो 13-14 की बात है। तो कोई फ़ायदा उठाया इससे आपने भी? मैंने सीखी, मैं चाइना गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, बट आई कुडंट कंटिन्यू इट। तो मैं फिर वापस आ गया था। तो मैंने एक चाइनीज़ सेंटर खोला, चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर। मैं सिखाने लग गया। मेरे साथ एक और मैडम अटैच हो गई। इस लेवल पे आप पहुंच गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे? मैं हाँ, बेसिक लेवल में पढ़ा सकता था। सही। लेकिन जो मेरे साथ मैडम थी, चाइनीज़ मैडम जो अटैच हुई थी, वो मेरे एक दोस्त की वाइफ थी, वो चाइनीज़ नेशनल थी। ठीक है। तो हमने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया। खैर वो हम इनएक्सपीरियंस थे, वो ज़्यादा देर नहीं चला। वो 1.5 साल के बाद हमने नुकसान के बाद वाइंड अप कर दिया। लेकिन ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। सो ट्राइड एंड फेल्ड एंड फाइनली आई फिगर आउट कि यार मुझे ना वीडियोस बनानी है। सही। क्योंकि ना मैं कोई भी काम शुरू करता था उसमें आ जाकर ना मैं कहता था यार फिर वीडियो पे हाँ। फिर मैं सोचा कि यार मैं अगर बार बार एक ही चीज़ पे आकर दोबारा मेरा दिल आ रहा है तो व्हाई नॉट आई ट्राइड। सही। इससे पहले हम ये वीडियो वाले सेगमेंट पे जाएं, उमर सलीम जो गुजरांवाला में पैदा हुए, फैसलाबाद में बड़े हुए, इस्लामाबाद में इस वक्त बेस्ड हैं, ये जो डिफरेंट सिटीज़ का फ्लेवर आपने टेस्ट किया, इसमें से क्या आपको लगा कि मतलब डिफरेंट जगहों पे रहने से जो इंसान की एक लर्निंग होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, मैं इस चीज़ पे बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ कि अगर आप एक जगह पे स्टक हो जाते हैं आपका एक्सपीरियंस भी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, द मोर यू एक्सप्लोर द एरिया, द मोर यू एक्सप्लोर, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपका पर्सपेक्टिव उस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, अगर आप एक जगह पे रहते हैं आपका पर्सपेक्टिव उसी, वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, खूदा डड्डू, वही उसको पता नहीं कि बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया है। राइट, सो आई वुड से कि अगर आप एक जगह स्टक हैं, आप दुनिया से उससे निकलें। ठीक है, आप लाइक लोगों से मिलें, आप एक मतलब अच्छा एक कम्युनिटी बनाएं। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलेंगे आपका माइंड ओपन होगा। आपको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ कि जो लोग ये आजकल जो मज़हब के नाम पर या किसी के कहने पर या पॉलिटिकली किसी को मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, उनका जो माइंड सेट या उनका जो विजन होता है ना, बहुत नैरो होता है। Exactly. और उसकी वजह होती है कि उन्होंने सिर्फ अपने उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों के दरमियान बैठ के वो एक चीज़ सीखी होती है। उनको पता ही नहीं कि इसका काउंटर भी है, इसका ऑपोजिट भी है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा जगहों पर जाएँ, ज़्यादा खाने खाएँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस लें, ताकि आपका माइंड ओपन हो और आप लोगों को एक्सेप्ट करें।
ठीक है, और इससे ये होगा कि आपको वो एक हमारा जो एक बन जाता है ना किसी के बारे में पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं बचपन में था तो मैं माइनॉरिटीज़ को लेके बड़ा था कि यार ये देखिए ऐसे होते हैं, मतलब नेगेटिव था मेरा, ठीक है। किसी और सेक्ट को लेके मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, किसी और मज़हब को लेके मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया मुझे एहसास हुआ कि नहीं मैं गलत था, दुनिया आगे भी है, हाँ इससे आगे दुनिया भी है, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। आप अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको एक ऐसे विजन खुलता है जैसे एक्सपोजर, ये सब कुछ तो है और है क्या आपके पास। देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमारे डोमेन में ना डॉलर बड़े खेले जाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार एक $100 वाले जो रिसोर्स में और $1000 वाले रिसोर्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों काम ही करके देंगे। उसने कोई अलग से सोने के बिस्किट नहीं बांटने बीच में, फ़र्क क्या है विजन का। उसका जो $1000 वाला बंदा है ना, वो जब सोचता है वो एक ब्रॉडर कैनवस के ऊपर पिक्चर पेंट करता है, वो छोटा जो बच्चा है बस वो उसकी सोच वही लिमिटेड है। बिल्कुल ऐसे ही, वही ब्रांडिंग वाली बात आई थी। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जब आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है जी अब उमर सलीम साहब को वीडियोस बनानी है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना है, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो डेफिनेटली आपको एक पूरा, जिस वक्त में आपने शुरू किया इतनी आम नहीं थी। आज का बच्चे को तो आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलेगा ना यार मुझे वीडियोस बनानी, तो मोस्ट लाइकली पेरेंट्स कहेंगे यार ठीक है बना लो, ये कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो। लेकिन आज से अगर 5-7 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त तो भाई घर वाले डंडा लेके पीछे आ जाते थे। ठीक है ना। अब तो यूट्यूब जब बहुत ज़्यादा फेमस हो, लोगों को पता लगा यूट्यूब से तो लोग फॉर्च्यूनर्स खरीद रहे हैं, लोगों ने फिर यूट्यूब को सीरियस लेना शुरू किया, दिस इज समथिंग, ठीक है। उससे पहले तो लाइक इसको इतना नहीं अहमियत दी जाती थी। अभी तो PhD डॉक्टर्स भी जो हैं और MBBS डॉक्टर भी हैं, करके प्रैक्टिस करके उन्होंने चैनल खोले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अहमद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल, राइट, कि यूट्यूब पे ज़्यादा पैसा है। खैर पॉइंट पर वापस आते हैं। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वीडियोस बनानी है, अब उसके लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि भाई ये जो पॉडकास्ट का काम ही आसान नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए, तो और पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने सोचा यार कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे आई कुड स्टे अराउंड द कैमरा, ठीक है, एंड स्टफ एंड स्क्रिप्टिंग, बट साथ में मेरा वीडियो वाला शौक पूरा होता है, सही ठीक है। तो मुझे किसी ने ना एक दोस्त ने बोला कि मुझे ना ऐसे फ़ोन आया कि यार मैंने ना एक इवेंट करवा रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए शाउट आउट चाहिए, कोई शाउट आउट वीडियो बना के दे दो, ठीक है, तुम अच्छा बोल लेते हो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा है, तुम मेरा एक वीडियो बना के दो कि ये वीडियो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन अच्छी हो, प्रोफेशनल हो, प्लीज़ यार एक फेवर कर दो। मैंने कहा ठीक है यार। तो मैंने ना वीडियो बनाई, अब ये ना पूछिए कैसे बनाई, उधार कैमरा पकड़ा, कैमरा ट्राइपॉड नहीं था, जो कोड़ी नहीं होती जिस पे वो लोग मजदूर काम करते हैं, उसके ऊपर वो एज अ स्टैंड यूज़ करके उसको कैमरा रखा, DIY ग्रीन स्क्रीन बनाई। अच्छा। और ये जो सॉफ्ट बॉक्स आपने लगाए हैं, ये मैंने वो LCD का जो डब्बा होता है ना वो काट के, क्या बात है, तो वो मैंने, मेरे पास वीडियो पड़ी है, आपके साथ शेयर कर दूंगा है, तो वो मैंने बना के वीडियो बना के सेंड की, उसको बड़ी पसंद आई। अच्छा। हाँ, कहता यार ये बहुत अच्छी है, तुम एक काम करो कि इसको और करो। मैं और कैसे करूँ, कहता ऑनलाइन देखो शायद कुछ हो। तो ऑनलाइन मैंने जब सर्च किया ऑनलाइन वीडियोस दिस एंड दैट, तो फाइवर मिला, ठीक है। अब फाइवर पे यूजुअली क्या होता है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, SEO, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैंने कहा ये तो मेरे काम करनी है। देन आई फाउंड एन इंडियन गाय, ठीक है, जो कि भैंस पे बैठा हुआ था और कह रहा था कि आई विल विश यू अ हैप्पी बर्थडे। अच्छा। आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपके किसी दोस्त को विश करूँगा, बर्थडे विश करूँगा। क्या है, वेट अ मिनट, व्हाट इज दैट। थोड़ा 2-4 और वीडियो देखी, तो एक कॉर्पोरेट वीडियो में जिसमें बता रहा है कि हाय दिस इज मी और एंड आई कैन प्रेजेंट योर कंपनी इन दिस एंड दैट, दिस इज समथिंग आई कैन डू, ठीक है। कैमरा था मेरे पास, वो हल्का सा छोटा सा माइक भी था, तो मैंने इंट्रो बना के लगा दिया, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो है मुझे 3 साल मैंने वो वीडियो उस पर बनाई, ठीक है, स्ट्रगल का टाइम था वो। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बड़ा अच्छा बूस्ट दिया। आई स्टार्टेड अर्निंग इन डॉलर्स। अच्छा, अच्छी इनकम थी। नहीं तो आपने कोई फॉर्मल इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, यू स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट वीडियोस? आई बिलीव इन सेल्फ लर्निंग, ठीक है। आई बिलीव इन सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सेल्फ लर्निंग तो उमर भाई इवन आपकी जो एजुकेशन भी होती है, अगर आप फॉर्मल भी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी डेफिनेटली मास कम्युनिकेशन है, उसमें आप जाते हैं तो डेफिनेटली वो भी एक फॉर्मल ही है, प्रैक्टिकल आप उसमें भी करेंगे। सर हमें यूनिवर्सिटीज़ में ना एक डिपेंडेंट बना दिया जाता है कि जो टीचर ने आपको बताना है ना, आमतौर पे हम उसी तक स्टक रहते हैं, हम अपनी रिसर्च नहीं करते, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी राइट नाउ जो मेरे साथ मेरा एडिटर है, जो मेरा प्रोडक्शन मैनेज कर रहा है, ही इज़ 5th dropout. अच्छा. He's earning more than, I would say, a PhD scholar, nice. Or maybe some
अदर प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोडक्शन का काम संभाल रहा है, तो इंग्लिश फर बोल लेता है, वेरी नाइस, ठीक है, कम्युनिकेशन कर लेता है क्लाइंट्स के साथ, और साथ में वो एडिटिंग कर लेता है, और मतलब वो सारा काम प्रोडक्शन का मतलब उसने संभाला हुआ है। मेरे मतलब मेरा काफ़ी सर दर्द उसने लिया हुआ है राइट नाउ, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग, उसका कमाल ये है कि वो सेल्फ लर्निंग कर रहा है, ठीक है। सो हम जब हमें स्टक कर दीजिए ना, आपको जो पढ़ाना है आपने वही करना है, आपको जो बताना है आपने वही करना है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बैक चला जाता हूँ, मैं 3-4 साल पीछे जाता हूँ, मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि उमर ये काम कर लो, ये भी हो सकता है, अनटिल अनलेस मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया उसको, ठीक है। मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ किस में है, व्हाट कैन आई डू बेस्ट, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू, एंड इज देयर एनी स्कोप इन बिटवीन, देन आई डिस्कवर्ड दैट स्पोक्स पर्सन गिग, ठीक है। एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली टॉप रेटेड सेलर ऑन फाइवर इन स्पोक्स पर्सन कैटेगरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बाकी जो हैं लाइक एसईओ वगैरह वो तो खैर काफ़ी लोग हैं। ये सुनने वालों के लिए बताना चाहूँगा जो इस वक्त तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, ये फाइवर की बात कर रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसर्स। तो वहाँ पे स्पोक्स पर्सन की एक बेसिकली ये बड़ी कैटेगरी नहीं है, सब डोमेन है जिसमें ये टॉप रेटेड हैं। तो ये भी बल्कि एक सुनने वालों के लिए बड़ा मैसेज होगा कि आप बड़ी कैटेगरी ढूंढने की बजाय छोटी कैटेगरी ढूंढ के स्पेस लें अपनी वहाँ। और उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 1000 लोग थे। अच्छा, तो आज कितने हैं वहाँ पे रफली? अब भी हज़ारों में ही हैं कहूँगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स जिसमें लाखों में है। हाँ, आप अगर मिसाल के तौर पे आप चले जाते हैं वीडियो एडिटर की मेन कैटेगरी में चले जाएं तो वहाँ तो मेरा ख्याल है 100 of thousands ऑफ पीपल वुड बी देयर। तो ये आपने डोमेन वही है। असल में देखें इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, आपको कैमरा चाहिए, लाइट्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए आपको ये काम स्टार्ट करने के लिए प्रोफेशनली। लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप सेल्फी वीडियो से भी स्टार्ट ले सकते हैं कि आई विल मेक ए सेल्फी वीडियो फॉर यू। आप अपनी गिग वहाँ पर लगा सकते हैं कि आई विल मेक सेल्फी वीडियो फॉर यू एंड से व्हाटएवर यू वांट मी टू से। ठीक है, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट उनकी तरफ से आ जाएगा। हाँ, $5 में मैं इतने वर्ड्स आपके लिए बोलूँगा। ठीक है, सो यू विल बी वर्किंग एज एक्टर। एज एन एक्टर आप इसके स्पोक्स पर्सन हो। वैसे तो आमतौर पे ऐसे सेल्फी वीडियोस होती हैं टेस्टिमोनियल वीडियोस, लोग फेक रिव्यूज बनवाते हैं, वो फाइवर ने बैन कर दिया, मैं पहले बता दूं। हाँ, वो अब बैन कर दी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब बैन नहीं थे वो, सही, आप रिव्यूज बना सकते थे, लेकिन अब बैन कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो खैर ये एक क्राइटेरिया है, मतलब जो है ना आप इसको मीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको कंटेंट क्रिएशन का शौक है, यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं या काम शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं यार ये क्या, ये तो पैसे नहीं आ रहे हैं, दफ़ा करो। ठीक है, वो लोग जिनके पास कैमरा समहाउ उन्होंने बाय कर लिया है, लाइट शाइट लगा ली है, इस तरह आपके पास छोटा मोटा सेटअप है या कुछ भी, वो फाइवर पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ से अर्निंग आ रही है, आप उसको यूट्यूब में डाल सकते हैं या उससे अपना खर्चा चला सकते हैं और यूट्यूब की जर्नी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, डेफिनेटली मैं एग्री करूँगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा इसका एक एंगल और भी है। मैं ये समझता हूँ कैमरे से ज़्यादा आपको उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए। कैमरा तो यू कैन ऑलवेज रेंट, ठीक है, कोई मसला नहीं। और आजकल जो डिवाइसेस हमारे पास, ये मोबाइल फ़ोन है, इनके कैमराज आर इन मैनी सिचुएशंस आर फार बेटर देन द प्रोफेशनल कैमराज। अब खास तौर पे अगर आउटडोर की बात करें तो मेरा ख्याल आईफोन का या इवन एंड्रॉइड के जो 40-50 हज़ार वाला फ़ोन है, सुपर्ब रिजल्ट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग ना रिसोर्सेज का रोना रोते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल मोबाइल से स्टार्ट किया है कंटेंट बनाना और अभी वो लाखों करोड़ों के गैजेट्स में खेल रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत बड़ी मिसाल एक मैं GFX मेंटोर की दूंगा। क्या बात है यार, उनकी तो आपने भी सब सीखते हैं, या आपके जो लड़के बैठे हैं ये भी जानते होंगे, सब आपकी टीम जानती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जी उनका इस वक्त जो है चैनल है यूट्यूब का, लर्निंग फ्री लर्निंग करवाते हैं। तो मैंने भी पहला जो अपना वो Adobe Premiere Pro का जो एडिटिंग का जो था वो मैंने वहाँ से लिया था। हाँ, राइट। तो मैंने देखा कि अच्छा यार ये तो आसान है। उन्होंने बताया था कि मैंने उनकी वीडियोस में देखा था कि उन्होंने iPhone 6 से स्टार्ट लिया था, एंड आई कुड नॉट टेल कि iPhone 6 है, जस्ट बिकॉज द वे ही प्लेस्ड द लाइट्स, द वे ही प्लेस्ड माइक, और फिर ऑडियो की एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, वीडियो क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर आपकी ऑडियो अच्छी है ना, वीडियो अगर कंप्रोमाइज्ड भी है ना चल जाएगी, लेकिन आपकी वीडियो अच्छी है और ऑडियो बुरी है, इट्स नॉट गोना वर्क। अच्छा, इसकी रीज़न भी बता देते हैं ना थोड़ा सा आवाम को जो सुन रही है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके कान की जो समात है ना, अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई कि इसके अंदर अगर कोई ऐसी आवाज़ जाएगी जो कि अनकम्फर्टेबल है तो ये बेरेबल नहीं है, आंखें फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं। ठीक है, तो इसकी मैं ये एग्जांपल देता हूँ। यूफोन की ऐड आपने देखी होगी, तेरी मेहरबानी, वो एक एपिक ऐड थी। बिल्कुल, एंड लिटरली इट मेक्स अ रियली
ह्यूज डिफरेंस कि आप ऑडियो, अगर ऑडियो अच्छी है आपकी। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आजकल जो जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन जो है ना ये एक पार्ट टाइम जॉब है, इसको आप फ़न के तौर पे ले लें। कुछ हुए भी पास में हमने देखी कुछ एग्जांपल्स ऐसी कि जिन्होंने एक वीडियो लगाई, रातों रात वायरल हुए और वो उनका एक करियर ही इस तरफ आ गया। लेकिन उनका बैकग्राउंड देखें, दनामीर नाम है बच्ची का, दनानीर समथिंग, हाँ कुछ इस तरह है, जिन्होंने एक वीडियो डाली और वो चल गई। हालांकि वो बड़े अरसे से कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। इसी तरह वो डांस वाली बच्ची जो है वो मशहूर हुई और लॉर्ड द पावा मशहूर हुआ। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग आए जो कि ओवरनाइट, जिनको लगा कि सक्सेस मिली, जबकि वो ओवरनाइट नहीं थे। काफ़ी देर से ये लोग कंटेंट बना रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक होता है पॉइंट ऐसा आपकी लाइफ में आता है कि वहाँ से आप उठ जाते हैं और वहाँ पे आप आगे फिर उसको कैरी करते हैं। सर देखिए, पता है क्या, जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं ना, यहाँ से इस मुकाम पर, उसमें सिर्फ आप ऐसे नहीं पहुंचते कि ऐसे झटका लगा पहुंच गए। उसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो हुई है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। Exactly. आपकी जो इनकम है आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ से ज़्यादा नहीं होती। जितनी आप खुद की सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ करते हैं, सेल्फ ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको डिफाइन करती है। अगर आपका जैक लगता है, जैसे आपने बोला, ऐसे आप जा रहे हैं, ऐसे फ्लैट अचानक जैक लगा, तो आप जैक तो लग गया लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल अगर देना चाहूँ यहाँ पे, साकिब मोमिन साकिब, देखें उसको, वो एक मैच से ना, मुझे मारो ओ मैनू मारो, वो बोला, वहाँ से वो चढ़ा। आज से मेरा ख्याल है 5-7 साल पहले की बात है वो। 7 साल लगे उसको प्रॉपरली एक एक्टर बनने में। आज वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नजर आता है। एग्जैक्टली। जो लोग, ठीक है, मेरे ख्याल में जो सक्सेस है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट इज सक्सेस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे 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 आप ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं, जो बिल्कुल झटका लगता है। अगर आपने फॉरेक्स या वो क्रिप्टो भी देखी हो ना, नाम लो, अल्लाह दी कसम नाम लो, दिल टूट जाना जैसे। नहीं, उसमें आपने देखा, उसमें भी लाइन जो होती है ना, जो जैक होते हैं वो ऐसे जाकर नीचे आते हैं, तो इसका भी सेम सीन है। उसमें तो ये कि ये साथ आपके बिल्कुल समझ लें आपकी कबर है एकदम आप उसमें जाते हैं, नहीं फिर सामने वो वापस आ जाएगा, फिर जाते हुए रातों रात आपके पैसे जो है ना ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर, आपको एकदम लगता है यार अपन चांद पे है। हाँ, क्या कहते हैं ना, जब CPR करते हैं वो झटके देते हैं किसी का, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास लाइट चली गई है, झटके देने हैं, तो उस बंदे के पैसे ना फॉरेक्स में या क्रिप्टो में डाल के उसको झटके दिलवाओ। अब तकरीबन साल हो गया, मैं तो लॉगिन करना ही छोड़ दिया। मैं यार भाड़ में जा, ठीक है भाई, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा शुरू हो गया, मैं नहीं देखूंगा। अच्छा, ये भी एक फुल टाइम जॉब है जो कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हाँ, ये कमा रहे हैं। देखिए, कोई भी जॉब मैं समझता हूँ जुगाड़ वाली नहीं। पाकिस्तान में अगर जुगाड़ में किसी का पैसा बना है ना, वो सिर्फ प्रॉपर्टी में बना है, लेकिन उसमें भी लोगों की रातों की नींदें बर्बाद हुई हैं तो पैसा बना है, अदरवाइज पैसा फिर वो डीलरों ने कमाया। ऐसे। अच्छा, अभी आपने जो प्रोफेशनली इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि यार हाँ ठीक है, अब मेरी एक एजेंसी खुल गई, अब मैं लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करूँगा, अब मैं लोगों को अपनी भी वीडियोस बनाऊंगा, तो आपने अपने इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। आपको क्या लगता है कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द सेम डोमेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका साउंड है, आपके माइक हैं, आपकी लाइट्स हैं, या इनका क्लब हो के एक प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट निकलती है? डेफिनेटली अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्शन क्वालिटी एक प्रोफेशनल लेवल पर निकालना चाहते हैं, ठीक है। अभी कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मैं गया था, तो मेरे बल्कि पूरा सेशन ही इस टॉपिक पे था कि आप कैसे मिनिमम बजट के अंदर कैसे एक अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी निकाल सकते हैं, राइट। तो आई वुड से लर्न अबाउट लाइट्स बिफोर यू लर्न अबाउट कैमरा, बिकॉज कैमरा इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग। जी। अगर आप लाइटिंग को कंट्रोल करना सीख गए ना, मैं कोई प्रोफेशनल लेवल की या सिनेमैटिक लेवल, वो फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक लेवल बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप अच्छा, अगर आप लाइट्स के साथ अच्छा खेल सकते हैं, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। लिटरली आई हैव सीन, शुरू में मैंने एक एडिटर को देखा, मुझकी वीडियो थी बड़ी अच्छी, उसने एडिट की हुई थी, तो मैं किसके पास बड़ा महंगा कैमरा इसके पास बड़ा, मैं एक दिन उसको गया ना, तो मैंने कहा यार जब आप शूट पे जाएंगे ना, सॉन्ग शूट करने, तो मैंने आपके BTS बनाने हैं, ठीक है, आप कैसे करते हैं? कहता यार नहीं, मेरा BTS ना बनाना। मैंने क्यों? कहता मैं बेसिक कैमरा यूज़ करता हूँ तो मैं लोगों को नहीं बताना चाहता कि मैं इस कैमरे से शूट करता हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नहीं लगता कि उस कैमरे से शूट हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, कि आप कैसे एक कम रिसोर्स वाले कैमरे से, कम स्पेक्स वाले कैमरे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने यही बात की थी कि आप स्टार्ट लें, अगर आपके पास बजट नहीं है, फ़ोन से स्टार्ट लें।
अगर आपके पास आईफोन है ऑलरेडी, आपने समहाउ ले लिया है कमेटियाँ डाल के उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। आईफोन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आईफोन नेचुरल होता है, आप उसे निकाल सकते हैं। ओप्पो का कोई भी या हुआवी वगैरह का या चाइना के फ़ोन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। कोरियन फ़ोन जैसे सैमसंग है, सैमसंग का रिज़ल्ट बेहतर है, सैमसंग आप यूज़ कर सकते हैं। बल्कि आजकल OnePlus जो आ रहा है, OnePlus भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ये कह सकते हैं ना कि अगर किसी को नेचुरल रिजल्ट चाहिए तो गो फॉर आईफोन, अगर आपको प्लस्तर हुआ पूरा रेगमार मार के पेंट किया हो या रिजल्ट चाहिए तो गो फॉर एंड्रॉइड। एनी एंड्रॉइड आप वायरल हो भी जाएं तो लोग आपको पहचाने ना राइट, पता ही ना चले वो हाँ बताना पड़ेगा मैं वही हूँ। अच्छा तो मेरे एक दोस्त हैं असद अली, मैं मेंशन करना चाहूँगा माशाल्लाह 2 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, टेक यूट्यूबर हैं वो। तो मैं उनके साथ कनेक्टेड पाकिस्तान पे गया, तो उनके साथ हम लोगों से मिल रहे हैं, इस फेमस लोगों से मिल रहे हैं, लाइक डिफरेंट, लाइक वहाँ पे था ज़ात चाय वाला या डिफरेंट लोग आए हुए थे, फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मिलते थे, हाँ सर इनको बता दें कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर। अच्छा यार मैं आपको क्यों नहीं जानता, अच्छा ऐसा हो नहीं सकता, आपके 2 मिलियन में आपको जानता नहीं हूँ सर। वो कहते हैं मैं असद अली टीवी। वो आप असद अली टीवी। अच्छा वापस भी कहते हैं यार आई नीड टू कंट्रोल, जो है ना वो मेरे चेहरे पे जो मेकअप शेकअप है ना, आई नीड टू कंट्रोल, रियल में लोग नहीं पहचानते, राइट। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। लेकिन मैं कहूँगा कि आईफोन बेहतर है आपके नेचुरल रिजल्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद सैमसंग है, फिर OnePlus है, ठीक है। ये अच्छे फ़ोन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्किन टोन ज़रा नेचुरल आती है, ठीक है, इसमें लैगिंग कम होती है, ठीक है। और दूसरा फिर उसके बाद थोड़ा कैमरों की तरफ आ जाएंगे तो कैनन स्टार्ट के लिए अच्छा है, ठीक हो गया। ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड सोनी। ओके हाँ, एक DSLR होता है, जैसे आपने यूज़ किया, ये DSLR है, वो भी DSLR है, ये मिररलेस है। तो DSLR ज़रा पुरानी टेक्नोलॉजी, मिररलेस है रेहान, ये मिररलेस है, DSLR, हाँ ये ज़रा पुरानी टेक्नोलॉजी, सही। इसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसकी ज़रा शार्पनेस कम होती है मिररलेस की निस्बत, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप मिररलेस की तरफ आएँ, सही, ठीक है। ये आप मिररलेस जो आप अपने तो महंगा कैमरा लाया नहीं तो सब देखो मालक अगर थोड़ा ना लगे तो फिर फ़ायदा की ठीक है। तो ये कैमरा जो है ये अच्छा है, ठीक है, ये मिररलेस कैमरा, ठीक है। तो लेकिन ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, ठीक है। आप बजट में लेना चाहते हैं तो कैनन का जो स्टार्ट की मिररलेस सीरीज़ है बिगिनर लेवल की, M50 Mark II, ये आप ले सकते हैं, राइट। सोनी में अगर आ जाएँ तो A64 A65 ये ठीक है, एवरेज हैं, ये आप ले सकते हैं। इसमें रफली थोड़ी इनकी ना प्राइस भी कोट करते जाएं, क्योंकि इस वक्त जो बच्चे हमें देख रहे हैं ना, देखिए ये जो अभी उमर साहब बातें कर रहे हैं ये सारी हैं जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं प्रोफेशनली, क्योंकि ये 8-10 लाख रुपए की डिवाइसेस हैं, ठीक है। 10 लाख की डिवाइस नहीं, इतनी महंगी नहीं, मैं बता रहा हूं। लेंस भी तो लेना है ना। हाँ, लेंस मोर एक्सपेंसिव देन द डिवाइस। अगर आप कैनन की तरफ आते हैं, कैनन आई गेस 1.5 लाख के करीब होगा, M50 इतने का ही है सर। डॉलर का लेटेस्ट रेट भी चेक कर लेना। हाँ नहीं, वो एक्चुअली कैमरा जब मैंने लिया था वो 70-80 हज़ार रुपये का था, अब तो 1.5 लाख पे पहुंच गया वो, ठीक है। उसके बाद कैनन के बाद एक आता है 60 Mark II, M6 Mark II, M6 Mark II, वो कैनन का ही मिररलेस कैमरा, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। वो भी आप ले सकते हैं, वो 2 के करीब, 2-2.5 के करीब, हाँ नहीं 2.25 के करीब होगा, 2.25 के करीब। फिर उससे अच्छा है 6400 6500, ये 2 क्रॉस कर चुके हैं, ये 2.25 2.20, या अगर आप थोड़ा सा खुले चले ले लेते हैं 2 के करीब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से, या फिर आप ऐसा करें आईफोन ले लें नॉन PTA, बिल्कुल सही, ठीक है, वो आपको सस्ता मिल जाएगा नॉन PTA, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, उससे भी गुजारा कर सकते हैं। अभी इनफैक्ट हमारे एक दोस्त ने किया है, वो भी प्रोफेशनली वीडियो बनाता है, तो ही वाज थिंकिंग फॉर सोनी A7 III, तो वो उसको लेंस वगैरह डाल के अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, उसने ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro Max ले लिया नॉन PTA। अब वो उससे जो वीडियोस बना रहा है, कह रहा है कि मुझे यार वो झमेलों में भी नहीं पड़ना कि इसकी सेटिंग करो, ये करो, वो करो, खासतौर पे उसकी आउटडोर ज़्यादा होती थी। कहता है रिजल्ट जो है सोनी से ज़्यादा बेहतरीन। मैं आपको क्यों बार बार आईफोन रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कैमरा लेना है तो उससे पहले कैमरा सीखना पड़ेगा। अगर आप कैमरा नहीं सीखते हैं तो आईफोन नॉर्मल कैमरे का रिजल्ट आपके आईफोन से अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कैमरे के बाद फिर आपने लेंस भी लेना है, लेंस बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है इसके अंदर। यस एग्जैक्टली। तो ये एक थोड़ा सा आपको वो सीखने वाला प्रोसेस भी इसमें आ जाता है। तो आईफोन इसलिए मैं रेकमेंड करूँ, अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, जंप स्टार्ट लें, डायरेक्ट आईफोन से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। नॉन PTA ले लें, आपको सस्ता पड़ जाएगा, उससे आप वीडियोज़ बनाएं, और एक अपना जो है ना वो एक नॉर्मल फ़ोन आपके पास होता है, उसको यूज़ करें, ठीक है। ये स्टार्ट के लिए। सेकेंड नंबर पर लाइटिंग की बात करेंगे।
3 पॉइंट लाइटिंग बेसिक मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप 3 पॉइंट लाइटिंग पर आ जाए, ठीक है। 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है? एक तो तरीका ये है कि आप 45 के एंगल से लाइट अपनी दोनों एंगल पर डालें, हर तरफ से इक्वल आ रही है लाइट और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह का पसंद है एनवायरनमेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको 3D करना चाहते हैं, लेकिन ये फ्लैट हो जाएगा। थोड़ा सा 3D करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट सिस्टम होता है। इसमें ये होता है कि एक की लाइट है, एक फिल लाइट है और एक रिम लाइट है, जिसको बैक लाइट भी बोलते हैं, हेड लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज में यूज़ होती है। अभी रिटेल में तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा कि जब तक विजुअल्स ना हो। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं 3 पॉइंट लाइट सिस्टम, ठीक है। तो आप इजीली वैसा सिस्टम करके आप आईफोन से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है माइक। अब माइक जो है, आई वुड सजेस्ट के स्टार्ट लेना चाहते हैं, इतने बजट नहीं है, 2000 का माइक आता है, एक बोया M1, सबको भी मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट ही वहाँ से, ठीक है। वो उसका मज़ा ये है कि वो आईफोन के साथ भी अटैच हो जाता है, वो एंड्रॉयड के साथ भी अटैच हो जाता है, कनेक्टर लगाना पड़ता है ना, कैमरे के साथ भी लग जाता है, ठीक है। तो वो आपको स्टार्ट में बजट में अच्छा वो करेगा। उसका बस रोला ये है कि वो वायर है काफ़ी लंबी। अब तो बोया की इवन आए हैं 8-7-8 हज़ार रुपये का आया है शायद, एंड्रॉइड वाला 10-11 हज़ार वाला वायरलेस, बड़ी अच्छी क्वालिटी में, मैंने इनफैक्ट यूज़ किया कुछ वीडियोस में। बिल्कुल, वो आप फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वाला लें फ़ोन के साथ अगर आपने बनाना है। लेकिन इसका मसला ये कि वो सिर्फ फ़ोन के साथ होगा, ठीक है। जैसे रोड के अब DJI के माइक बड़े अच्छे आए हैं वायरलेस। पहले रोड छाया हुआ था, रोड का वायरलेस गो, देन वायरलेस गो टू आया है, लेकिन दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, 70-80 हज़ार पे चला गया, वो बजट में नहीं है। DJI का माइक एक आया, वो भी 60-65 हज़ार का है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से बोया का भी वायरलेस आया, वो 25-30 हज़ार के अराउंड है, वो भी वर्थ इट है। लेकिन स्टार्ट के लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप वायर से भी स्टार्ट ले लेते हैं तो डजंट मैटर। मैंने प्रोफेशनल वीडियोस उसके साथ बनाई है, कॉलर माइक के साथ, मैं काफ़ी अर्सा यूज़ करता रहा हूँ। यस, रोड शो पे हम लोगों ने यूज़ किए। हाँ एग्जैक्टली, तो वो गुजारा करता है आपका, अच्छा खासा गुजारा करता है। सही। अब लाइट हो गई, माइक हो गया, कैमरा हो गया, अब फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एडिटिंग। उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ पे उसका एको ट्रीटमेंट है कि नहीं है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। अगर खिड़की, अच्छा सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आता है ना वो विंडो वाली लाइट से आता है, नेचुरल लाइट जिसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ फिर वो हवा भी आती है, चिड़ियों का शोर भी आता है, आलूला टिंडेला भी आता है, ठीक है, वो सारा कुछ आता है। वो आलू टिंडे वाला कभी नहीं आएगा आपकी गली में। The moment you sit on your chair for the recording, वो भाई साहब टपक पड़ेंगे। जब मैंने घर में फर्स्ट स्टूडियो मैंने अपने घर में रूम में बनाया था, तो मेरा घर जो मेरा रूम था वो भी ज़रा गली वाली साइड पे था। तो आई यूज्ड टू टॉक टू माय क्लाइंट्स, yeah Robert, I can do that for you, it will take only $100. Alula tindela. They were like, what's that sound? I just ignore it, nothing. Similarly कुछ इंडियंस की कॉल, इंडिया में मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, इंडिया से कॉल आती थी तो कहता था ये आपके भी होता है। so, मुझे बहुत ज़्यादा वो बॉदर करता था। हालांकि मैंने बड़ा कुछ वो लगाया हुआ था, अकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ था। आवाज़ तो इधर इस कमरे में भी घुस जाएगी, अजान की आवाज़ दब जाती थी। हाँ, इनकी ऐसे तो मेहमान आते थे वो भी सुबह कहते यार ये अलार्म सही लगाया तुमने, सुबह उठते हैं और ये काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं जी फाइनल एडिटिंग की तरफ। हाँ, एडिटिंग की तरफ। अब एडिटिंग में लोग कहते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। फ़ोन में अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो फ़ोन में 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। एक iMovie है, बेसिक है बिल्कुल, हाँ वो, लेकिन ज़्यादा है एप्पल वालों के लिए, एप्पल के लिए वो, हाँ वो एप्पल के लिए। एक CapCut है, बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर, और एक VN है। VN थोड़ा लैग करता है, CapCut, VN। और अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, बल्कि ये ठीक है, ये बेसिकली ठीक है। अगर प्रोफेशनली जाना चाहे फिर आप उसके बाद उससे निकल के आप लैपटॉप या कंप्यूटर में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन इज़ Adobe Premiere Pro, ठीक है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि एवरीबॉडी इवेंचुअली एंड्स अप देयर। अगर आप कहीं से भी स्टार्ट ले रहे हैं इवेंचुअली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, आप जैसे प्रोफेशनली जाते हैं वो आपको ज़्यादा सूट करता है। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो फाइनल कट प्रो आप यूज़ कर सकते हैं, और एक है DaVinci Resolve, मैं इसका नाम लेने ही वाला था। ये बहुत अच्छा सबसे फेवरेट है मेरा, फ्री सॉफ्टवेयर है। हाँ। कोई इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक दफ़ा आप इसको फ्री वर्जन डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर। और इसमें ना मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, बल्कि मैंने बच्चों को भी बोला कि यार यही वाला जो है ना आप लोग इस पर अपनी एक्सपर्टीज लाओ, उसमें कलर की जो करेक्शन है ना वो इतने नेक्स्ट लेवल की है कि आप, क्योंकि उसके अपने पैनल्स भी आते हैं, सर इवन हॉलीवुड यूज दैट, सर वो पैनल आते हैं, बिल्कुल उसके पैनल आते हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग जो हो सकती है ना प्रीमियम प्रोस के आसपास भी नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद मतलब ये मेन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो एक Camtasia है, Camtasia, और एक है Filmora,
ठीक है, फिल्मोरा के आजकल बड़े एड्स चले फिल्मोरा 9 के, हाँ, तो वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है बेसिक अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आप फिर आकर मेन सॉफ्टवेयर पे उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ही आप उस पर आ जाएं, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर का मसला ये है कि डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप एक सीखा फिर आप दूसरे पे जाएंगे फिर तीसरे पे, तो बेहतर है आप अच्छे वाला पहले से सीख लें, वो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी। अगर आप एक स्टार्ट ले रहे हैं, जैसे आपने फिल्मोरा से स्टार्ट लिया है, ठीक है, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी उसको यूज़ करते करते करते। जब आप एकदम उस पर जाएंगे प्रीमियर पर, तो आपको टाइम लगेगा उसके साथ एडजस्ट करने पे। जो मेरा एडिटर है वो उसको कहता है यार ये प्रीमियर प्रो जो है ना थोड़ा तंग कर रहा है, लैग कर रहा है बार बार हो, तो मैंने कहा डिविंची पे आ जाओ। वो प्रोडक्शन जो थी हमारी ऐसे ड्रॉप हो गई 25%, 50% मैं कहूँगा ड्रॉप हो। क्यों? अब वो हालांकि एक्सपर्ट तो है, लेकिन अब डिविंची चूँकि नया सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके साथ यूज टू होने के लिए उसको टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, फिर ट्यूटोरियल देख रहा है जाके, फिर उसको एडजस्ट कर रहा है। फिर मैंने कहा यार तुम वापस ही आ जाओ, कहा टाइम नहीं है। अभी जनाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने लगा, जो कि मेरा ख्याल है हमारे लिसनर का सबसे फेवरेट सवाल होगा। सर को मालछूल भी आता है इससे या नहीं है? ऐसे कंटेंट क्रिएटर की बात करूँ, सर्विस प्रोवाइडर नहीं। सर्विस प्रोवाइडर तो ठीक है, आपने एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ आ गई, आपने अपनी सर्विस बेचना शुरू कर दी, आप अपवर्क पे बेचें, फाइवर पे बेचें, और बेतहाशा प्लेटफॉर्म है वहाँ से ले लें। मैं बात कर रहा हूँ एज ए प्योर कंटेंट क्रिएटर की। आप एज ए कंटेंट क्रिएटर जो है इसमें कोई मालछूल भी है या नहीं? क्योंकि लोगों का परसेप्शन ये है कि जिस दिन ताड़ी पहली वीडियो ऑन एयर होनी है तो बाहर जो है ना पोस्टमैन वो बैग लेके खड़ा होगा, $45 का बैग आया यूट्यूब वालों। मैं पिछले दिनों ना एक वीडियो देख रहा था, किसी ने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी मोबाइल की सेंड की, तो कोई एक लड़की थी, आपको लड़कियों के बड़े मासूमाना सवाल होते हैं, तो वो सवाल कर रही थी सर अगर मेरी वीडियो पे एक व्यू आता है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो जो उसका था मेंटोर या जिसे जो मुझे लग रहा था फैसलाबादी था, वो कह रहा था आपको DHA में एक प्लॉट मिलेगा, कॉर्नर वाला भी होगा, कॉर्नर वाला प्लॉट मिलेगा, साथ में आपको जो है वो मेंबरशिप मिलेगी, क्लब की मेंबरशिप मिलेगी, एंड साथ में इस तरह मतलब ये जो है ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में पैसा है, बहुत पैसा है, मैं मना नहीं करूँगा, बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा, एंड डेफिनेटली देयर इज़, बट स्टार्ट आपको ज़रा हम्बल रहना पड़ेगा 6 महीने एटलीस्ट, और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और इसमें लाइक you would have to try a lot of stuff. I mean, like आप एक चीज़ पे अगर ट्राई करते जाएंगे नहीं काम करी, कुछ और ट्राई करें, जो काम करता है उसमें पकड़ लें। अच्छा, कंसिस्टेंसी की आपने बात की, जिस मर्जी कंटेंट क्रिएटर से पूछ लो वो एक ही गिदड़ सिंह ही बताता है, कहता है जी सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो ये कितना रोल प्ले करती है? देखिए कंसिस्टेंसी भी राइट डायरेक्शन में हो। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। ये इतना ही इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ ना तो मैं भाई कामयाब हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट भी रहा है और साथ में वो काम करता है, जॉब वगैरह करता है, साथ में कंटेंट छोटे छोटे रील्स बनाता है, फनी वीडियोस। सही। उसको 2-3 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए, ग्रो नहीं कर रहा। ठीक मुझे कहता है उमर भाई मैं ग्रो नहीं कर रहा, मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ, मैं डेली वीडियो लगाता हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रहा। तो मैं उसकी कंटेंट देखता हूँ, मैं सर पकड़ लेता हूँ कि यार क्यों, तुम कैसे, अब राइट डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक क्रैप बना रहे हैं वो नहीं चलेगा, वो नहीं बिकेगा। ठीक है ना। अब बात आते हैं कंसिस्टेंसी कैसे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी में ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करें। एक आपका फॉर्मेट नहीं चल रहा, दूसरा ट्राई करें, तीसरा ट्राई करें, चौथा ट्राई करें। हमजा भट्टी से मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला तो फूड व्लॉगिंग में कैसे आए, तो ये टोल्ड मी कि मैं उससे पहले 4-5 साल पहले से वीडियोस बना रहा था, मुझे कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो रमज़ान आया था, हमने चला फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो फूड व्लॉगिंग में उसकी कुछ वीडियोज़ वायरल हुई। अब असूल ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी हिट कर गई है आप उसको पकड़ लें, फोकस करें उधर, उसमें कंसिस्टेंसी लाएं। सही। ठीक है, जो चीज़ आपकी चल गई है उसमें जब तक नहीं चल रही तब तक डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, और जो चल गई है उसको पकड़ लें। अब चूँकि फूड वीडियोस उसकी चली थी तो उसने फूड पे फोकस कर दिया, नाउ ही इज फूड ब्लॉगर। बिल्कुल, और इस वक्त मेजर उनका है भी, बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की। ठीक है, अदिल चौधरी है लाहौर में, ठीक है, मुबीन साकिब मुबीन है, यस, ये 3 लोगों की वीडियो भूख ना भी लगी हो ना, देख के आपको भूख लग जाती है। और ये एक एवोल्यूशन भी है कंटेंट क्रिएटर का। बिल्कुल ऐसे ही। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस चीज़ से स्टार्ट लिया अब आइंदा भी वही करते रहें। ठीक है, आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है पॉडकास्ट से, ज़रूरी नहीं अब सारी उम्र पॉडकास्ट, हो सकता है आपकी एवोल्यूशन हो, किसी और चीज़ पे जाके एंड अप हो। और अगर मैं लाइक बच्चे अगर ज़्यादा समय सुन रहे हैं तो वो डकी भाई को बड़ा देखते हैं। ठीक है, तो डकी भाई सही वाली मिसाल दो, कोई एंड ना करो। नहीं, मैं एक एवोल्यूशन की मिसाल दे रहा हूँ। सही। डकी भाई ने गेमिंग चैनल से स्टार्ट किया, नहीं चला, रोस्टिंग में रोस्टिंग चल गई। हाँ बिल्कुल। उसके बाद रोस्टिंग में क्या हुआ कि वो पैसे आने बंद हो गए,
जब वो डिफरेंट पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, किसी के इंसल्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो उसकी मोनेटाइजेशन बंद, फिर वो ब्लॉगिंग में चला गया, ठीक है। सो दिस इज एवोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप उसको जैसा भी आए उसकी आप पसंद ना पसंद आप उसकी लेकिन जर्नी देखें, अनडाउटेडली, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें हैं, कंसिस्टेंट रहें लेकिन इन द राइट डायरेक्शन। और अगर आपको डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे ख्याल में आज के दौर में AI ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर दी हुई है। मैं ज़ाती तौर पे अभी बल्कि एक शॉर्ट रील मैंने कुछ दिन पहले बनाई तो उसमें भी मैं बात कर रहा था कि AI देखिए आने से ना बहुत सारे लोग इस चीज़ पे वरीड हैं जी हमारी जॉबें चली जाएंगी, हमारे जो ना मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इसकी डायरेक्शन पकड़ लें, इसको राइट डायरेक्शन में यूज़ करें। आज हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता US में क्या कंटेंट बन रहा है, हमें नहीं पता इंडिया में क्या कंटेंट बन रहा है, भाई ChatGPT है ना, बताएगी, ठीक है। जस्ट लर्न टू राइट अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट इन दैट सॉफ्टवेयर, वो आपको सारे के सारे आइडियाज़ निकाल के देगी, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ये जो ChatGPT है या जो AI सॉफ्टवेयर है, इसको लोग ना एज अ विलन कंसीडर कर रहे हैं कुछ लोग, यार ये कहाँ से आ गया। बिल्कुल। और ये विलन पुराना नहीं है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा पुराना, मतलब ये सॉरी नया नहीं है, बहुत पुराना है। मैं अभी भी आज भी एक इंटरव्यू में बात कर रहा था कि जब कैलकुलेटर आया था ना तो रियाजी के जो टीचर थे उन्हें स्ट्राइक करती थी। ये मैं कल ही मिसाल सुन रहा था। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंटरनेट पे लोगों ने काफ़ी किया, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जैसे फ़ोन का आया, तो मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन आती गई, लेकिन जो अडॉप्ट करते गए, जैसे जेफ बेजोस ने कहा था कि मैं वो भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था, एंड कहता मैंने एक स्टडी पढ़ी, एक सर्वे पढ़ा, एक स्टडी थी कि जिसमें बताया कि आने वाले चंद सालों में जो इंटरनेट है कितने हज़ार गुना, उसने बताया था कि वो इतने हज़ार गुना ग्रो करने वाला है। सही। और उसने इस इंफॉर्मेशन की बेस पर ऑनलाइन काम करने का डिसीजन लिया था, ठीक है, और उसने वो एक बुक की जो है वो बनाई थी। हाँ जी, बिल्कुल, किंडल। बाकी आपको स्टोरी पता है सारी, रेस्ट इज हिस्ट्री, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सो हमें AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, AI को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, एंड AI इज़ रियली 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 हेल्पफुल। हमें कंटेंट क्रिएशन में हेल्प मिलती है। हम पहले एक कंटेंट बनाना हमें कितना टाइम लगता था, अब वहाँ से हम लेते हैं स्क्रिप्ट, उसको मॉडिफाई करते हैं, हमारा कंटेंट तैयार। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे लूँगा। आजकल रील्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है जो आप बोलते हैं। पहले कैपकट ने स्टार्ट किया, कैपकट पे आपको एक एक फ्रेम में जाके मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता था, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर आ गया, वो भाई कुछ भी नहीं करना, आप उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, अरबी बोलो, वो सारी लैंग्वेजेस के अंदर दस्ती आपको निकाल कर देता है। यू जस्ट नीड टू फॉर्मेट इट, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको। यही काम पहले हम एक 1 मिनट की वीडियो के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लगता था, अब आपको 2 से 3 मिनट लग रहे हैं। तो AI ने हेल्प की या आपका थ्रेट दिया आपको? अच्छा, अब देखें ये अडॉप्ट कौन करे, जो ऑलरेडी जिस फील्ड में हैं वो उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। लोगों को डर है कि हमें निकाल देगा, भाई जो एम्प्लॉयर है ना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके AI में पंगे ले, बिल्कुल, ठीक है। ये आपका ही काम है अडॉप्ट करना और इसको आगे लेकर चलना। बल्कि इनफैक्ट आप अपने एम्प्लॉयर को सरप्राइज करें, सर ये देखें मेरी आइटम मैंने कैसे ये क्या कर दिया। सर मैं बताता हूँ ना, अब हम एजेंसी में क्या करें, अपनी एजेंसी में हम लोगों ने ChatGPT पहले नॉर्मल यूज़ कर रहे थे, अभी हमने ChatGPT 4 ले ली, ठीक है, पे कर दिया उसका। अब उससे हुआ क्या, बच्चे को लिखना भी आ गया सारा कुछ, उसने पहले 3.5 पे हाथ सेट कर लिया। अब वो बच्चा जब कंटेंट लिखता है, ठीक है, या मिड जर्नी है, वहाँ से हम इमेजेस बनाते हैं, वो दस्ते यार। अब एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी मेरे लिए तो फ़ायदा कर दिया मेरे बच्चे ने। जहाँ वो एक प्रोजेक्ट पे सारा दिन बैठ के बेचारा मेहनत कर रहा था, अब वो एक दिन में 3 प्रोजेक्ट निपटा रहा है। exactly. तो मेरे लिए एज ए बिजनेस ऑनर तो आसानी हुई ना, मेरा एक रिसोर्स 3 का काम कर रहा है, पहले वो 1 का करता था। exactly. तो ये थ्रेट नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ये तो ब्लेसिंग है भाई आप। अभी जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि इसका भी AI सॉफ्टवेयर आ गया और फ्री है अभी, ठीक है। उसकी वॉइस की बात करें ना आप? नहीं। हाँ। वो एडिटर्स के लिए बेसिकली, ठीक है, ठीक है। इसमें जब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आमतौर पे ऐसा होता है कि 2 तरीके होते हैं, या तो ये जो हमने माइक यूज़ कर रहे हैं इनकी आवाज़ आपस में मर्ज होकर एक फाइल बन जाए, जी ऐसे ही है, ठीक है। वो आपके जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको अलग अलग में यूज़ कर लें, कि इसकी मोनो अलग बने, उसकी मोनो अलग बने, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर है कि आप दोनों ऑडियोज़ को उठाकर, दोनों वीडियोज़ को उठाकर प्रीमियर प्रो में डालें, वो AI सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करें, क्लिक करें, और वो खुद ही कट लगा देगा पूरे, मतलब जहाँ आप बोल रहे हैं आपकी फ़ोटो आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, जहाँ मैं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ऑटोपोड के नाम से वो है, ठीक है। तो एडिटर कर लें भाई इनको यूज़ करें, लेकिन उसमें ये कि उससे पहले आपने ये करना है कि इनका जो फाइल है वो अलग अलग होनी चाहिए,
ठीक है, इनके वेव्स मेरे इसकी वेव अलग हो, उसकी वेव्स अलग हो। उनको आप 1 मिनट फ्री ट्रायल है ऑटोपोड का, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वो $30 आई थिंक पर मंथ चार्ज करते हैं। और वर्थ इट है, वर्थ इट है। अब जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि AIG बड़ी एक्सपेंसिव है, ये लिटरली एक्सपेंसिव नहीं है। पहले महीने मैंने जब ChatGPT के पैसे दिए ना, मुझे दुखे, लेकिन जब उसका रिजल्ट सामने आए और टीम ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और डिफरेंट प्रॉम्प्ट यूज करके उससे रिजल्ट निकाले, हमने बैक टू बैक कंपैरिजन किया कि यार जो फ्री वाले में क्या मसाला मिल रहा है और पेड वाले में क्या, जमीन आसमान का। अभी आपको ये 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, कितना टाइम लगता है इसको एडिट करने में? बताएं जी, 4-5 घंटे लगते होंगे आपको? 1.5 घंटा। और देखें 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, उसको 1.5 घंटे से डेफिनेटली ऊपर टाइम लगेगा, क्योंकि हमने कट लगाने, बार बार सुनना, आगे करना, पीछे करना। और ये एक्सपर्ट है बाय द वे, ठीक है, मतलब सर 3 मिनट नहीं, चलो 5 मिनट लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपने जस्ट एक कमांड दबानी है, क्लिक, उसने पूरे के पूरी जो टाइम लाइन है ना, सही, उसको एडिट कर देना, उसे खुद ही कट लगा देना, जहाँ मैं बोल रहा हूँ मेरी फुटेज, जहाँ बोल रहे हैं आपकी फुटेज, क्या बात, एंड 3 मिनट में आपकी पूरी पॉडकास्ट रेडी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक बल्कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, एडोब का ही है, इसके वॉइस के लिए, कि अगर आपके एडोब एनहांस, हाँ, एडोब एनहांस, अगर आपके पास नॉर्मल माइक है और आप चाहते हैं कि नहीं भाई सुनने वालों को एक अच्छा प्लीजिंग एक्सपीरियंस मिले, भाई अपनी नॉर्मल से माइक से अपनी रिकॉर्डिंग करें, इवन फ़ोन से रिकॉर्डिंग करें, उसमें डालें, वो आपको बेस्ट रिकॉर्डिंग कर देगा। दैट सॉफ्टवेयर हैज़ लाइक सेव्ड अ लॉट ऑफ रिविजन्स। लाइक हम जो प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं ना, अक्सर होता है कि हम मैसअप कर देते हैं, जो ऑडियो मैसअप कर देते हैं, हो जाता है, या हम बना ली इतनी मेहनत से, लाइक 5-10 मिनट की वीडियो, पीछे से अचानक ठक ठक की आवाज़ आ गई, कोई गुजर गया, किसी ने आवाज़ दे दी, समहाउ कुछ भी हो गया, उसके लिए हमें रीटेक लेने पड़ते थे। बिल्कुल। अब हम कहते हैं पोस्ट में देख लेंगे बाद में देख लेंगे। हाँ, ऐसे ही है, और वो बड़े आसानी से आपका विद इन फ्यू 2 सॉफ्टवेयर है। एक जो आपने बताया है podcast.adobe.com/enhance, बिल्कुल, एक ये है, और एक एनवीडिया का भी है। एनवीडिया का वो मैंने नहीं यूज़ किया। वो एनवीडिया का जो लोग पीसी यूज़ करते हैं, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगता है RTX, ठीक है, जिनके पास वो लगा हुआ है ना RTX, बल्कि अब GTX में भी वो अब इंटीग्रेट हो गया, पहले नहीं था। सही। तो जिनके पास वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वो भी बहुत क्लीन ऑडियो कर देता है, ठीक है। हमारा जो पॉडकास्ट होता है उसमें हमने मैसअप किए हैं 1-2 आइडियोज़, तो हमने उसकी हेल्प से गुजारा कर लिया था। अच्छा, हाँ, तो हमारी अब आते हैं थोड़ा सा ज़रा, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर तो अब बन गए, सारा कुछ हो गया, अब थोड़ा सा जो हमारे सुनने वाले हैं आजकल, जो एक पॉडकास्ट की जो हम भी कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है मार्केट में, समझा जा रहा है कि यार दिस इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। और पाकिस्तान में आई स्टिल रिमेंबर 11 months ago व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट एपिसोड, उस वक्त तकरीबन मेरी रिसर्च के मुताबिक 8 से 9 लोग थे पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग दीज 3-4 बिग नेम्स, उनमें मैं भी शामिल हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त आप देखें तो मेरा ख्याल है 150-200 पॉडकास्टर बैठा हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट है, नहीं है, बोलना आता है, नहीं आता, माइक है, कैमरा है, नहीं है, इवन कुछ लोग तो मोबाइलों से रिकॉर्ड करके वो 1000 रुपये वाला माइक लगा के अपने आप उसको जो है ना लेबल लगा दिया जिट्स अ पॉडकास्ट, जबकि पॉडकास्ट की एक फॉर्मेट है, एक उसका सिस्टम है, उसके पीछे इक्विपमेंट है, सब कुछ है। ये कितना आसान है और इसमें पैसा कितना है? सर सबसे पहले पॉडकास्ट को समझ लें, पॉडकास्ट है क्या। पॉडकास्ट गौरव ने स्टार्ट किया था शुरू से, ठीक है, और ये निकला है ब्रॉडकास्ट से, हाँ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जैसे वो रेडियो होता था, फिर पॉडकास्ट ये तक कन्वर्सेशन होती थी 2 लोगों की, और ये सिर्फ ऑन एयर होती थी या जाती थी, सिर्फ कन्वर्सेशन ऑडियो थी। जब मैं चाइनीज़ सीख रहा था तो आई यूज्ड टू लिसन टू पॉडकास्ट, चाइनीज़ पॉडकास्ट, ठीक है, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग जो इंग्लिश सीखते हैं पॉडकास्ट, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनते हैं, ठीक है। तो इट वॉज मोर अबाउट लिसनिंग। लेटर किसी गोरे ने, शायद जो रोगन या किसी और ने, इसका ट्रेंड चेंज किया, वीडियो भी साथ बनानी शुरू कर। बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसकी वीडियो बन गई है साथ में, और साथ में वो आप बातें वही हैं। तो ये फॉर्मेट इतना पॉपुलर हुआ कि आस्ता आस्ता सब लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और आज हज़ारों लाखों पॉडकास्टर आपको पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। अब बात आती है आपके, नहीं, उससे पहले बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बता दें कि एक इंटरव्यू में और एक पॉडकास्ट में जो डिफरेंस मुझे पता है, पहले मैं बताता हूँ, फिर आप अपना उस पर ओपिनियन दे दीजिएगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि एज ए होस्ट यू जस्ट आस्क क्वेश्चन एंड कीप योर माउथ शट और आराम से बैठ जाओ चुप करके। पॉडकास्ट के अंदर क्या है कि इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 people, ठीक है। मोस्टली अभी ये पॉडकास्टर पे ये भी आजकल बड़ा लोग मीम बन रही हैं कि यार पॉडकास्ट गेस्ट बुला के खुद ही बोली जाते हैं। हालांकि ये फॉर्मेट की ब्यूटी ही है कि ये दो लोगों के बीच में चिट चैट चल रही है आपस में। कहीं पे मेरा मौक़िफ़ डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे हम दोनों एग्री भी कर रहे होंगे, कहीं पे दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे होंगे। आपका क्या टेक है इस पर? मेरा टेक ये है कि पॉडकास्ट इज़ समथिंग 2 मर्द आपस में बातें कर रहे हैं। औरत भी हो सकती है। नहीं, मैं बताता हूँ। पॉडकास्ट इज़ समथिंग
जिसमें दो मर्द आपस में बातें कर रहे हैं, और इंटरव्यू समथिंग मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें बीवी बोल रही है हस्बैंड सिर्फ हूँ हाँ तक मैं दूध। ठीक है, तो आई थिंक लोगों को समझ आना सही है, ठीक है, कड़वी बातें कर दी कार वापस भी जाना है, काट देना है ठीक है जी। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब इस पे वापस आते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं जी। भाईजान, फ्रूटा रेडी ला लो, सही, ठीक है, कोई अकेडमी खोल लो, ठीक है, ठीक है, या फिर अब मेरी दुकान पे बैठो जाके पॉडकास्ट ना करो अगर पैसों के लिए आना है, ठीक है, ठीक है। आई डोंट नो एनी पॉडकास्टर पर्सनली जो कि पॉडकास्ट से अच्छे पैसे कमा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के कुछ लगा रहे हैं और कुछ ब्रेक इवन पर हैं और कुछ अभी ब्रेक इवन पर भी नहीं है। सर सिर्फ इस वक्त 1 या 2 पॉडकास्टर हैं, मैक्सिमम 3 होंगे जो पैसा कमा रहा है, और 2-3 ही ब्रेक इवन पे, बाकी तो हम सब लंका जला के बैठे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, जल रही है मुसलसल। हाँ, ये पॉडकास्ट में आने के 2 मकसद, अगर आपको आना है तो उसके पीछे वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है। वाई, अगर तो आपको शौक़ है नेटवर्किंग का, लोगों से बातें करने का, और पीआर का, पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपका मकसद है, तो आप इसमें आए, फिर पैसा बाय प्रोडक्ट हो सकता है, वो भी आफ्टर यस सम टाइम, वो भी मैंने कहा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके मोटिव्स हैं फिर आप पॉडकास्ट में आए। अगर आप कह रहे नहीं आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर पॉडकास्टर जो है वो पॉडकास्ट कर रहा है, तो चलो मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है, मैं भी इसमें पैसे के, मतलब पता नहीं कितने पैसे हैं जो सारे इसमें घुसते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई नहीं, ऐसा ना करें। जैसे वो कुंवारा बंदा कहता है ना, यार पता नहीं कितने मज़े मैरिड लोगों के, मैं भी शादी कर लेता हूं। ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जितना खाए वो भी पछताए, ठीक है। तो ट्राई करें, ठीक है, लेकिन अगले 4-5 साल का प्लान बना कर आए। सही। अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट कि आप, क्योंकि देखें इसके अंदर आपको टीम चाहिए, सबसे पहले तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, जगह चाहिए, टीम चाहिए, सरदर्द चाहिए, एक बंदा चाहिए जो गेस्ट को रिक्रूट करे, क्योंकि आप डेफिनेटली अगर आप खुद भी करते हैं तो ये भी फुल टाइम जॉब है। गेस्ट के 100 नखरे होते हैं, मैं लेट आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल नहीं आ सकता, ये भी एक हेक्टिक जॉब है। एंड आफ्टर दैट फिर आपको टॉपिक, फिर उस पर जो गेस्ट आ रहा है उसके बारे में रिसर्च, फुल टाइम जॉब है भाई। आप या तो आप वेले हो गए, रिटायर हो गए हो, कोई और काम नहीं है, फिर ये कर लो, सही, ठीक है, शौक पूरा कर लो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कहते हो कि मैं साथ में बिजनेस भी कर लूँ, मैं साथ में पॉडकास्ट भी चला लूँ, ये 2 नाव हैं जिनके सवार आप हो चुके हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या तो आपकी टीम आपका काम संभाल रही है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रहे हैं, तो आप उससे पॉडकास्ट वाला बिजनेस फीड कर रहे हो, तो इट्स फाइन। अदरवाइज आई डोंट रेकमेंड इट। देखिए, मैं इस वक्त जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पिछले 11 महीने से चला रहा हूँ। इस वक्त जितने भी अच्छे लेवल पे पॉडकास्ट हो रही हैं, उन सब के फुल टाइम बिजनेसेस हैं जो इनको फीड कर रहे हैं। मेरा भी केस में यही है, मेरा फुल टाइम बिजनेस है जो इस प्रोजेक्ट को फीड करता है। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि ये ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मुँह उठा के चले गए और किसी को भी रिकॉर्डिंग कर ली, इसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। अब जिस तरह हम लोग यूज़ करें, हम लोग 3 कैमराज हैं हमारे, फिर सॉफ्टवेयर के लिए ये माइक्स हैं, सॉफ्टवेयर है इसका, फिर उसके अलावा लाइट्स हैं, ये सब कुछ है, और पूरा साउंड प्रूफ रूम है, एसी चल रहा है, सब कुछ है। लाइट चली गई यहाँ पे, हम फारिग हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएस के ऊपर हम ना एसी चला सकते हैं ना ये लाइट्स चला सकते हैं। अभी जिस तरह हमारे साथ हुआ है नीचे, हम ऊपर आने लगे, लाइट चली गई एकदम, तो हमें वेट करना पड़ा। उसके अलावा गेस्ट वाली सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई अच्छे से अच्छा गेस्ट, और स्पेशली गेस्ट भी ऐसा कि जो वाकई वैल्यू ऐड कर सके आपकी पॉडकास्ट में। सेकेंड नंबर पे आपके पास सम टाइम ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो कि बहुत कुछ उन्होंने किया होता है, लेकिन कैमरे पे फर्स्ट टाइम आए होते हैं, बोल नहीं पाते। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पॉडकास्ट 4-5 दफ़ा रोकनी पड़ी बीच में, हालांकि मेरे पॉडकास्ट का फॉर्मेट है कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। जिस तरह भी हम बैठे हैं पिछले 1 घंटे से बातें कर रहे हैं, कहीं पे 1 सेकंड के लिए भी हमने पॉज नहीं लिया, तो मैं इसी तरह रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब उनके लिए मुझे स्पेशली रोकना पड़ा, फिर उनको बताना, कंफर्ट दिया, थोड़ा सा ईजी हो जाए। और एज ए होस्ट मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई अपने गेस्ट के साथ थोड़ा गपशप लगा के एक माहौल पहले बना लें, ताकि एक कैमरे का फेयर होता है सर, ठीक है, नए बंदे के लिए ख़ास तौर पे बड़ों बड़ों की फूक निकलती हुई देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो नीचे बड़ी बातें कर रहे होंगे, जी हम तो अन्नी पा देंगे, ठीक है, उत्ते अन्नी छोड़ो, अन्ना भी नहीं पैदा, ठीक है, ऊपर आते हैं तो वजन बोला नहीं जाता, ठीक है। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल इसमें, और फिर इसमें कंटिन्यूटी रखना, आपको अपने गेस्ट का बैकअप रखना, अपनी प्रोडक्शन को प्रॉपरली देखना। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि 1-1.5 घंटा मगजमारी करते रहे, एंड पे कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया,
ठीक है, एक इंटरव्यू में और इस फॉर्मेट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपको पता चलता है की पाइन तुसी बोया सी और की खटे है। हाँ। और इसमें देखें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हम आमतौर पर ना जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो हमारे ऑलरेडी फेमस लोग हैं उनको देखते हैं कि उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है, पर देखिए यार उनके पास ऑलरेडी एक लॉयल ऑडियंस है जी। जैसे हम मिसाल दें जुनैद अकरम की या अभी नादर अली, हाँ बिल्कुल वो कर रहे हैं, उन्होंने समहाउ ऑडियंस इकट्ठी की किसी और सोर्स से, लॉयल ऑडियंस, बिल्कुल ठीक है, जो कि उनको किसी भी हाल में देखना चाहेगी, उनकी बातें सुनना चाहेगी, उनसे इंटरेक्ट करना चाहेगी। उन लोगों को सूट करता है पॉडकास्ट वाला, ठीक है, लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं। अगर आप एक बिल्कुल न्यू फेस हैं, लोग आपको नहीं जानते हैं, आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे जाकर कुछ नाम कमाना चाहते हैं, दैट वुड बी डिफिकल्ट। और एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि अगर तो आपका प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, ट्रस्ट मी यू गोना हैव अ वेरी वेरी टफ टाइम, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही नहीं है। यहाँ तो लोग नाच गाने को सुनते हैं, फ़न तफरी मजाक को सुनते हैं, बट सीरियस कंटेंट की ऑब्जर्वेशन जो है ना हमारे यहाँ बहुत कम है, उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ठीक है। इवन बड़े बड़े मुजम्मिल, आज कितना बड़ा पॉडकास्टर है, ठीक है, मुजम्मिल है, नईम है, ये आज तक देखें मतलब उस लेवल की ऑडियंस ग्रैब नहीं कर पाई इतने साल होने के बावजूद, जो नादर के पास है या जो जुनैद के पास है। जुनैद एजुकेशनल भी करता है, बीच में हाइब्रिड रखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी केयरफुली डिसाइड कीजिए कि आपको एजुकेशनल कंटेंट पे जाना है, जिस तरह मैं भी एजुकेशनल कर रहा हूँ। डेफिनेटली इसमें स्ट्रगल है, एक वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यू आ जाता है, अगले के ऊपर 500 भी नहीं आता, तो फिर बंदा कहता है यार मेरे जो लख सब्सक्राइबर ने या जो फॉलोअर है ये कौन है। अब मेरे नईम से भी अभी डिस्कशन हो रही थी लास्ट टाइम, तो मेरी कुछ पॉडकास्टिंग की वीडियोज़ ना, जो मैंने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है कंटेंट क्रिएशन में, वो काफ़ी वायरल गई। तो वो भी यही बात कर रहा था, कहता है मड़ा हम इतनी वो मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, इतना हम इसमें कंटेंट डालते हैं, इतने गेस्ट बुलाते हैं, उसके चंद व्यूज़ आते हैं, तुम बैठ के गप्पे मार स्क्रिप्टेड करते हो एंड इट गोज वायरल। हकीकत नहीं, आई रियली लाइक द आइडिया जो आप कर रहे हैं ना, वो एजुकेशनल बट येट विद द मसाला ऑफ फन। हाँ, अब देखिए एक सिंपल बात अगर आप किसी को बताते हैं तो कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन जैसे जुनैद अकरम करता है कि अगर बात को मसाला लगा कर बताते हैं। हाँ। मैं इसकी बहुत पुरानी एक वीडियो देख रहा था जिसमें ना वो गाड़ी में बैठा हुआ, उसने वीडियो ऑन की, कहते हैं सामने उसने बताया कि फ़लाना एक साइंसदान था, उसने मिस्र के फ़लाने बाग में जाकर वहाँ पे एक स्टिक लगाई ज़मीन में, और उसके बाद ना उसका साया देखा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसने फिर ऐसे ऐसे करके ना उस ज़मीन का जो है ना पूरा वो डायमीटर नापा कितना है सूरज के वो साए के हिसाब से ना, उसके एंगल देख कर। तो उसके बाद सामने फ्रंट में कैमरा करके देखा, कहता है कि वो देखे गटर के अंदर किसी ने वो डंडा अब लगाया तो किसी ने इसलिए था कि कोई गिरे ना। हाँ। तो ये कहता है हमारे साइंसदान पता नहीं क्या नापना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसने फनी कंटेंट बनाया, वो एक एजुकेशन भी हो गई, उसने वो हिस्ट्री भी बता दी साथ में, देखिए वो हाइब्रिड लेकर चल रहा है। मेरे ख्याल में हमें भी ऐसे ही चलना चाहिए। तो मेरा भी इस फॉर्मेट का मकसद ये था कि समहाउ फन एलिमेंट को ऐड करके मेरा अंदाज़ थोड़ा सा इसमें सार्कास्टिक है। सार्कास्टिकली हम इसको, क्योंकि हम सार्कास्म की जो है ना ज़ुबान समझते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रेन किया है। हाँ। राइट, जैसे वो कहाँ जा रहे हो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है, बात रिपीट कर देते हैं सार्कास्टिक वे में, राइट। सो हमें सार्काज़म जो है विरसे में मिला है पेरेंट्स की तरफ से, देसी पेरेंट्स की तरफ से। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, ठीक है, हमने 1-2 एक्सपेरिमेंट्स किए, दैट वेंट वायरल। वो एक बिल्कुल क्रिस्प सा हम कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ चंद मिनट का होता है, स्क्रिप्टेड होता है, सही है। और उसके बाद हम उसको अपलोड कर देते हैं, उसके अंदर रील्स निकल आती हैं, लोग पसंद करते हैं, तनकीद भी करते हैं। और कुछ लोगों को बल्कि बताना चाहता हूँ कि वो एक्टर्स होते हैं, जो लोग मेरे साथ बैठे होते हैं वो एक्टर्स होते हैं। वो मतलब ऐसे, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, सम टाइम वो पता लग रहा होता है कि वो लोग समझते हैं पता नहीं ये एक्चुअली कोई बंदा बैठा हुआ है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। लोग नीचे गालियाँ भी दे देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, तनकीद भी करते हैं। तो हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होता है कि दिस इज़ अ सार्कास्टिक पॉडकास्ट, दिस इज़ अ पैरोडी पॉडकास्ट, जो एक डिपिक्शन है हमारी सोसाइटी की। हम डिफरेंट फील्ड्स को एक सार्कास्टिक वे में उनके जो डार्क साइड्स हैं उनको रिवील कर रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए। तो अभी बल्कि एक मैं पॉडकास्टिंग पर इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ जिसमें मैं भिखारी को बुलाने वाला हूँ। चलो मैं रिवील कर देता हूँ। सही, ठीक है, एक भिखारी एसोसिएशन के सदर को बुलाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी एक पेशा है। हाँ, बहुत बड़ा पेशा है भाई। राइट, सही नोटों वाला पेशा है। आपसे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे भिखारी, आपको मैंने बता देता हूँ। ठीक है, मैंने बल्कि वीडियो भी देखी जिसमें झुग्गी के अंदर उसने टोयोटा करोला झुग्गी के अंदर लगाई हुई उसने। ठीक है, तो ये जो है ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनका डार्क साइड जो है ना, हम इसको हाईलाइट करते हैं सार्कास्टिक वे में, चूँकि आजकल पॉडकास्ट का जो है ये एक सिलसिला चल रहा है तो इसलिए।
और दूसरा एक और सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस पे मैं आस्ता आस्ता काम कर रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उस पर एक सीरीज बनाई जाए. इज इट गोइंग टू बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप और पॉजिटिव वन? पॉजिटिव वन, वेरी नाइस. ऑफ कोर्स पॉजिटिव वन. अभी रिसेंटली आपने वाइल्ड लेंस बाय अब्रार की वीडियोस देखी होंगी. जी बिल्कुल सर, मज़ा आ गया. ठीक है, मैं उस बंदे को पहले फॉलो नहीं करता था. ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं जो ट्रैवल व्लॉग पसंद करते हैं, जो बाइकर्स हैं उनको फॉलो करते हैं. मुझे लगता था लाइक एनी अदर व्लॉगर जो बाइक व्लॉगर है, समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन आई सॉ द वीडियोस ही डिड इन इंडिया, आई वाज सरप्राइज्ड. उनकी जो जनता है हमारी अवाम के जैसी ही है. ठीक है, हमारे अगर कोई यहाँ पर आता है गेस्ट, हम उनको भी बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं इंडिया से. ठीक है, जैसे हमारे वो इस्लामाबाद के ताहिर खां हैं. हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा उन्होंने एक इंडियन फैमिली की हेल्प की थी. उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया. एंड दिस वे हमारा अगर एक कंटेंट क्रिएटर है वहाँ पर गया है, लोगों ने एक सेलिब्रिटी की तरह उसको ट्रीट किया, तो मेरा दिल खुश हो गया. देन आई रियलाइज कि यार देखो, हम बेसिकली जंग नहीं चाहते हैं, हम वार नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम पीसफुली रहें. लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, कुछ रिलीजियस फनेटिक्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन नहीं करना चाहता, उनकी वजह से हम सब जानते हैं कौन इसके पीछे है. सर देखिए, मुट्ठी भर जो है ना लोग हैं उधर भी और इधर भी. आप यकीन करेंगे कि यूल बी सरप्राइज टू नो दिस, मैं 10 साल इंडियंस के साथ काम किया है और आज भी मैं अपने बॉस के साथ, जो एक्स बॉस हैं, उनके साथ कनेक्ट में हूँ. और आज जो भी मेरी पर्सनालिटी है इसको शेप अप करने में उनका मेजर किरदार है. ठीक है, अनिल कुमार पाठक नाम है उनका. आज भी वो मेरे साथ कनेक्ट में है. कभी यकीन करें कि उन दिनों में ना, ये मैं बात करूँ 2008 की, 2008 में आए दूसरे दिन बम धमाका. अब ऑफिस जाना तो आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी एंड मुस्लिम इन द एंटायर ऑफिस. कभी आज तक ना उन्होंने मुझे मुस्लिम होने के नाते कोई बात की, ना कभी इंडिया, उसके पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, ऑफिस में लगता था. यकीन करें कि पाकिस्तान हारता भी था ना, तो एंड पे हम सिर्फ ये कह के उठते थे, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम. ठीक है, बोथ टीम दे डिड वेल. अगर किसी समटाइम अगर पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला या इंडिया ने नहीं खेला, तो बड़े आराम से, मतलब एक नॉर्मल वे में कह के उठते थे, हाँ ठीक है, चवल मार गया आज, बस. इससे ज़्यादा कभी कोई नहीं. कभी उन्होंने ये नहीं कहा. इवन जो मेरे बॉस थे वो हैं दिल्ली से, तो उनकी जो दादी अम्मा थी, उनके कोई रूट्स थे लाहौर में. तो उन्होंने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट की कि यार आई वांटेड टू कम टू लाहौर. मैं कहा सर जब आपको आना है बता दीजिए. खैर उन दिनों में हालात इतने ख़राब थे कि वो अरेंजमेंट नहीं हो सका. मुझे उन्होंने 2-3 दफ़ा इंडिया इन्वाइट किया. मैं भी सिर्फ इस वजह से नहीं जा सका कि हालात ख़राब थे. अदरवाइज़ वहाँ के जो लोगों का, अगर नॉर्मल आप देखें, लोगों का बिहेवियर बहुत पॉजिटिव है टुवर्ड्स अस. एंड हमारा भी लोगों का, यार दुबई एक ऐसी जगह है, ये इवन पूरा अरब जो है, कि वहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलेंगे इंडियन ही. ठीक है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मिलेगा. कभी कोई आपको ये नहीं मिलेगा जी मैं इंडिया में पाकिस्तान एक ही कंपनी में काम करे. इवन रूममेट्स तक आपस में इकट्ठे हैं. तो ये मेरा ख्याल है मुट्ठी भर चंद लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी गेमिंग, और ये इट्स ऑल पॉलिटिकल आई वुड से. देखिए जी, ओवरऑल जो लोग हैं ना, यहाँ के हों या वहाँ के, हम लोग पीस चाहते हैं और अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं. आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी रसूमात ऐसी हैं जो इंडिया से हैं. आज भी बहुत सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो अडॉप्ट की जा रही हैं जो हमारी रसूमात हैं. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने, कुछ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बने कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं दोनों साइड के, उनको इनवाइट किया जाए. इरफान जुनेजो ने किया ना कुछ अर्सा पहले, मुझे अब नाम नहीं पता, इंडिया से उन्होंने एक कंटेंट क्रिएटर बहुत बड़ा, वो उधर का भी था, इधर से इरफान जुनेजो, उन्होंने कोलैबोरेशन में कोई वीडियोस बनाई आपस में. यस बिल्कुल. वो उन्होंने ऑनलाइन किए ना. मैं चाह रहा हूँ कि फिजिकली आए जी. ठीक है, फिजिकली उनके कुछ बंच ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पर आएँ, कुछ हमारे जाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि यार आम जनता, आम लोग जो है वो जंग नहीं चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं. बिल्कुल, लेट इट बी हैपन. हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है. लास्ट में कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे जो हमारे बच्चे ख़ास तौर पे सुन रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक इट्स अ ब्यूटीफुल डोमेन. ठीक है, आपको एक आज़ादी मिलती है अपने अंदर के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको इस कैमरे पे, इस माइक पे लाने की. इसके अलावा आपके पास देखिए पूरी दुनिया खुल जाती है. अभी जैसा मैं रिसेंटली यूरोप गया, मैंने वहाँ पे पूरे व्लॉग किए जहाँ मैं गया हूँ, तो मेरे लिए वो एक आई ओपनर चीज़ें भी थी कुछ उसमें से. तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं? और ख़ास तौर पे एक एडवाइस ज़रूर कीजिएगा कि इस माइक और इस कैमरे की जो एक अफादियत है, या जो इसकी समझ लें कि एक रिस्पेक्ट है, उसको कैसे मेंटेन करें? अच्छा देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आई वुड से कि किसी को आइडलाइज़ करें. आपका जो फेवरेट है कंटेंट क्रिएटर, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको देखें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कॉपी हिम और हर.
ठीक है, आप जब इसको कॉपी करेंगे तो आपका कंटेंट कुछ बेहतर होगा। अगर आप बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करेंगे कि जो कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल माँ रोटी पकाती है तो बड़ा परफेक्टली गोल रोटी बनती है, ठीक है, तो अगर एक बच्चा ट्राई करेगा वैसी नहीं बनेगी, ठीक है ना, लेकिन वो अगर उसको कॉपी करेगा, उसको देखेगा, सारी चीज़ें नोट करेगा, देन वो किसी हद तक अच्छी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये कंटेंट क्रिएशन भी किसी कोई आर्टिस्टिक चीज़ बनाने जैसा है, पेंटिंग करने जैसा है, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को बजाय कैनवस पे उतारने के आप वीडियो की आंख में, ये कैमरे की आंख में उतारते हैं, ठीक है। सो इट्स आर्ट, इसकी कदर कीजिए। और जैसे इन्होंने बताया कि ये लाइट, कैमरा एंड ऑल दैट स्टफ, क्वालिटी डज मैटर, ठीक है। कंटेंट इज़ द किंग बट क्वालिटी डज मैटर, ठीक है। तो लेकिन आप कंटेंट की तरफ पहले आएँ, और जैसे ही आपका कंटेंट चलना शुरू हो फिर आप इन महंगे गैजेट्स पर आप पैसे स्पेंड करना शुरू करें। एंड अगेन कंसिस्टेंसी इन द राइट डायरेक्शन। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, आप स्किट ट्राई करें, आप कुछ मतलब जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं जी, उसके बाद अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके ऊपर वीडियो क्लिप लगा देते हैं, वो ट्राई करें, डायरेक्ट बोलना ट्राई करें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, और जो चीज़ आपकी हिट होती है उसको आप लेकर चलें, और इंशाल्लाह ज़रूर अगर आपके अंदर वो कीड़ा है तो आप ज़रूर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सर जी, बड़ा मज़ा आया आपके साथ एक लाइव सेशन करने का, ठीक है। और आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है, जितने उनके डाउट्स थे या जो लोग इस डोमेन को समझते हैं कि ये सिर्फ एक फ़न के लिए है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है, या जो समझते हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो ये सारी बातें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, आई होप कि हमारी ऑडियंस को पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जितने लोग ये समझते हैं कि पॉडकास्टिंग जो है ये एक फ़न है, बिल्कुल फ़न है, लेकिन उस वक्त जब आपका पैशन है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उस वक्त स्टार्ट कीजिए जब आप पैशन से इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको लेके चलना कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, विद अ प्रॉपर प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ लेके चलना वाकई एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो डिसाइड इट वाइजली, ये ना हो कि आप डिसीजन तो ले लें और उसके बाद फिर आप पीछे हट जाएं, क्योंकि पीछे हटने का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट हुई है सारी की सारी आपकी ज़ाया हो जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में कंटेंट बनाना चाहते हैं, चाहे वो पॉडकास्टिंग है, वो व्लॉगिंग है, वो आप कुछ शॉर्ट वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, वो कुछ स्क्रिप्ट्स बनाना चाहते हैं, अपना पहले रोड मैप डिसाइड कर लीजिए। डिफरेंट लोगों को फॉलो कीजिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि डिफरेंट लोगों को फॉलो कीजिए, उनके बनाए हुए कंटेंट को ट्राई करने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, पहली दफ़ा में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनेगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। आहिस्ता 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 इम्प्रोवाइज़ करते जाएं, एक टाइम आएगा आपको आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यही आज की इस पॉडकास्ट का जो है पूरे का पूरा मौक़िफ़ था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा यार, ताकि टाइमली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।